गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इससे पहले भी हमने एक फर्स्ट चैप्टर देखा था केमिस्ट्री का, जो कि उसके बाद ये है आपका चैप्टर 3 मेटल्स और नॉन मेटल्स। इस चैप्टर में हम मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। मेटल्स नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस प्रकार होती हैं, तो हम आज चैप्टर इसके बारे में इसमें देखेंगे। अब इसमें आता है सबसे पहले कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स में हम सबसे पहले देखते हैं लस्टर कि मेटल्स है हाईनी साइनी सरफेस। कि मेटल की क्या होती है, जितने मेटल्स होते हैं उनकी क्या होती है, साइनी सरफेस होती है, मतलब उसके अंदर साइन आती रहती है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं गोल्ड सिल्वर जो भी होते हैं, इनके अंदर लस्टर की जो प्रॉपर्टीज होती है सबसे ज़्यादा होती है। सेकेंड हम हार्डनेस के बारे में करते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड। जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं। जनरली हार्ड का मतलब रूम टेम्परेचर पर सॉलिड रहते हैं। आयरन, कॉपर, ये सभी क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। लेकिन कुछ मेटल्स होते हैं सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम, ये क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पर हार्ड नहीं होते। ये क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। स्टेट के बारे में देखते हैं एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। ये क्या होते हैं, हमेशा जितने भी मेटल्स हैं रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। बट मरकरी जो होता है, मरकरी एक ऐसा मेटल्स होता है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। अब हम मेलेबिलिटी के बारे में देखते हैं। मेलेबिलिटी में जो हम देखेंगे, मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट। के मेटल्स को हम क्या करते हैं, एक थिन शीट के रूप में डिवाइड कर देते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलेबल मेटल्स। कि इसमें जो होता है मेलेबल की प्रॉपर्टी जो होती है, गोल्ड और सिल्वर होते हैं, ये क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी को, मेलेबल की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। अब हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स के बारे में बात की गई है कि डक्टिलिटी का मतलब जैसे मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। कि किसी भी चीज़ को या किसी वायर को हम क्या करते हैं, थिन शेप में चेंज कर देते हैं, तो वो उसकी क्या कहलाती है, डक्टिलिटी कहलाती है। जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, ये जो होते हैं मेटल्स, ये डक्टिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और हम इनको वायर के रूप में भी यूज करते हैं। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। के मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इनके अंदर आसानी से करंट पास थ्रू होता है। सिल्वर, कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर और जो कॉपर होते हैं ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। डेंसिटी की बात करते हैं। जनरली मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो होती है डेंसिटी के बारे में हम जो देखेंगे कि जो मेटल्स होते हैं इनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, और का मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। सोनरस के बारे में हम देखते हैं। मेटल्स आर सोनरस। मेटल जितने भी होते हैं सोनरस होते हैं। सोनरस का मतलब साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मेटल्स आर सोनरस व्हेन मेटल्स स्ट्राइक टू द हार्ड सरफेस दे प्रोड्यूस द साउंड। और ये क्या करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। अगर किसी से मेटल को हम बीटन करेंगे तो इनके अंदर क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। ऑक्साइड्स के बारे में देखेंगे। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये क्या होते हैं, मेटल जितने भी होते हैं ऑक्साइड नेचर, ये मेटल ऑक्साइड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। इस प्रकार से क्या है, हमने मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी। अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। जिस प्रकार से आपने मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसी प्रकार क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स भी होती है। जैसे लेस्टर, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव साइनी सरफेस। कि जो नॉन मेटल्स होते हैं इनके अंदर साइनी सरफेस नहीं होती है। बट एक ही होता है नॉन मेटल जिसके अंदर साइनी सरफेस होती है, वो होता है आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके अंदर क्या होती है, उसकी साइनी सरफेस होती है। हार्डनेस के बारे में देखेंगे। नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। बट डायमंड ए फॉर्म ऑफ कार्बन। जो डायमंड होता है कार्बन का, वो क्या होता है, हमेशा सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। स्टेट के बारे में करते हैं। एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड गैसियस स्टेट। जो होते हैं ये सॉलिड और गैसियस स्टेट के अंदर होते हैं। बट ब्रोमीन जो होता है वो क्या होता है, हमेशा ब्रोमीन के अंदर जो बात करते हैं वो लिक्विड स्टेट में होता है। और जो सभी नॉन मेटल्स होते हैं सॉलिड या गैसियस स्टेट में होते हैं। मेलेबिलिटी की बात करते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। कि नॉन मेटल्स जो होते हैं नॉन मेलिएबल होते हैं, कि इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग सीट में चेंज नहीं कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं इसकी डक्टिलिटी। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं। कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बट ग्रेफाइट क्या होता है, ओनली एक ही नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होता है। डेंसिटी की बात करते हैं, जनरली नॉन मेटल्स है लो डेंसिटी जो होती है नॉन मेटल्स की वो कम होती है, एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, और क्या होता है इनका लो मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। सोनरस के बारे में बात करते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस, इनके अंदर सोनरस नहीं होती है, ये कभी भी किसी से स्ट्राइक करने पर साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अब जो हम देखते हैं ऑक्साइड्स, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, कि हमने बताया है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा एसिडिक इन नेचर होते हैं। इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा था, मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था।